संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
दर्शकों, आज हमारे साथ हैं गुरकीत सिंह जी, जो संतों की नगरी सिरसा के रहने वाले हैं। इन्होंने 10 साल डेरा सच्चा सौदा में गुजारे, शिव जी की भक्ति की और सिख धर्म में गुरु नानक देव जी को भी मानते रहे, लेकिन इन्हें शांति कभी नसीब नहीं हुई। इनके मन में सवाल था कि जो भक्ति ये कर रहे हैं वह महापुरुषों की वाणी से मेल क्यों नहीं खाती। फिर एक दिन इन्हें मिली आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाली अनमोल पुस्तक। इस पुस्तक में वर्णित प्रमाणों को इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों से मिलाया तो ज्यों का त्यों पाया, जिसने इनके सारे सवालों का जवाब दिया। न सिर्फ शंका समाधान हुआ, बल्कि इन्हें अनेकों लाभ भी हुए। नशा और मांसाहार छूट गया और आज ये पूर्णतः स्वस्थ है। आइए जाने कौन सी है वह अद्वितीय पुस्तक और कौन है वह महान संत जिनकी शरण मात्र से इन्हें अनेकों लाभ मिले। तो जानते हैं गुरकीत जी की अद्भुत कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरकीत सिंह है जी। सर आप कहाँ से हैं? मैं मंडी डबवाली, तहसील डबवाली है जी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा तो जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 8/5/2014 ਨੂੰ ਲਈ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ 8-10 ਸਾਲ। इन्ना दी भक्ति करी है जी 10 साल। उसके अलावा तो मतलब जैसे हिंदू धर्म दे शिव जी है, शिव जी दी मैं पूजा करता सी, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ शिव जी ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। 10 ਸਾਲ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੋਈ ਕਹਾਵੇ ਜੋ 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਭੇਤ ਬਤਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਰਸੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੋਈ ਕਹਾਵੇ ਜੋ 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ, ਇੱਕ ਲਿਖਾਵੇ ਇੱਕ ਛਡਾਵੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਇਹੋ ਆਸ ਇਹੋ ਆਧਾਰ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਉਹ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇ 3 ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 2 ਮੰਤਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 5 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ परमात्मा ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, मतलब नास्तिक हो चुके थे। सर आपने राम रहीम जी की लगभग 10 साल तक भक्ति की और आपने सिख धर्म के अनुसार भी अपनी भक्ति साधना की, आपको कोई लाभ नहीं मिला, भगवान के बारे में आपकी संतुष्टि नहीं हुई, फिर आप नास्तिकता की ओर चले गए। लेकिन इसी बीच में संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप आ जाते हैं, तो सर ये कैसे हुआ? संत रामपाल जी महाराज ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਿਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ 2 ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰਿਆ। ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੇ, ਚੇਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਆਪ ਖੁਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਪ ਜਪ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਿਆ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ महाराज तो नाम दीक्षा ली। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਭੰਗ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੋਸਤ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। 300 ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਤ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਪੋਸਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਖਾਣੀ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੰਤਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਾਪ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੰਥ ਹੈ ਜੋ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਈ ਸੱਖ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਕੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡੋਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ, ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਰ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਪ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਪਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਹੀ ਜਾਪ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ,
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕੌਣ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਔਰ ਨਕਲੀ ਦਾ ਕੀ फ़र्क है। सर आपसे अंतिम सवाल, जो लोग नशा करते हैं और वह अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube Facebook 'ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਲੋਕ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ Facebook YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ फ़ोन ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦੀक्षा ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब जो प्रसंग चल रहा कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहां भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है, तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयां ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही, बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो, ये कोई शराब पीने की चीज है? इसके कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तमाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी, और जो गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे, और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान करने का कितना पाप है।
मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, गुटी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, जो उस भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आएगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा, और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पे, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने, उनसे उन्होंने कहा जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पे। तो वो न बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाकर पी आया। उसने सामने आकर उसे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था, ना मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है, ऐसे ऐसे हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं, आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊं। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहां अपना जाकर जो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आके सो गया, हमारे पास रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहां जाएंगे, तू भी चलेगा कि? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहां जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बाहर धर दियो, यानी खुशी के, उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहां लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे,
तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होएगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडी नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी। यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ, एक तो उनको दूना नरक में ठो क्या करते, अरे हम उन कहेंगे हाथ जोड़ के, ना जी ना पीवा ना पीण दिहाड़े। तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने से, बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर देकर अपने आत्माओं। इस प्रकार अब ये पूरे विश्व में एक अच्छी लहर दौड़ेगी, विकार रहित होंगे, और जो माया जोड़न की दौड़ लाग रही पुण्यात्माओं या कति खत्म होएगी ज्ञान के आधार से। एक इंसान को जो भी मिलना है उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, और वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और अब जो आप इस साधना को करोगे, जो दास आपको बताएगा, आपके भाग में ना होगा और आपको आवश्यकता होगी, वो फिर भगवान अवश्य अपने कोटे तो देगा आपको। ये सत्कर मानना। फिर आप किस लिए चोरी करोगे, मिलावट करोगे, और फिर पता चल जाएगा चोरी रिश्वत करने से तो विष खाना है। अपने घर पर रिश्वत लेकर मिलावट करके 2 नंबर का काम करके बच्चों को खिलाना, ये समझ लो उनको विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने लास्ट में। ऐसी स्थिति हो जाएगी आपके परिवार की। हम क्यों फिर विष खाएं जब ज्ञान हो जाएगा ये विष है। तो अभी तक हमें कोई ये बाधा करने वाला था ही नहीं कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, और कोई स्वयं भी उस पर रुकने वाला नहीं था। कह देता था तो खुद करता था। जैसे हमारे दादे परदादे पिताजी स्वयं हुक्का पीते थे, और बच्चे साथ खड़े हो जाते, हुक्का का मुंह लगा देते, कहते थे मारूंगा तेरे, हट जा, बहुत बुरी चीज है इसको ना पीना, और खुद पीने लग रहे। तो बच्चे कब तक मानेंगे इस बात को, युवा होते हुए शुरू कर देते हैं, फिर उनको धमका भी नहीं सकते। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी ये पंथ संत थे, ये बुराइयां नहीं छुटवा सके, क्योंकि इनके पास वो वचन शक्ति नहीं थी, और ना उनके उनसे उपदेशी को कोई आध्यात्मिक या कोई भौतिक लाभ हुआ। तो अब आपको सारे काम होंगे जो भगवान किया करता है। आपको परमात्मा मिल गया, परमात्मा के गुणों में लिखे हैं, वो रोगी को सुखी करे, निसंतान को संतान दे। भाई और भी हमारे ऊपर आने वाले प्रारब्ध के दुखों को भगवान दूर करता है, इसलिए भक्ति करते थे, इसलिए परमात्मा की खोज करते थे। ये गुण है मालिक के। जैसे बिजली के गुण हैं, बिजली के गुणों में लिखा है कि बल्ब भी जलेगा, ट्यूब भी जलेगी, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेंगे, और पशुओं का चारा काटने की मशीन भी चलेगी, आटा पीसने की चक्की भी घुमाती है वो। तो ये गुण है, लेकिन वो गुण कब होंगे, जब उसका कनेक्शन मिल जाएगा, तब वो फल देगी। तो पुण्यात्माओं, जैसे ये पहले जितने भी संत पंथ हैं, ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण हमें दे रहे थे। ये हमें कनेक्ट नहीं कर सके उस पावर से जो लाभ दिया करती है। अब जैसे किसी ने 1 एकड़ का लठ गाड़ के उसका तार बांध के पावर हाउस बना रखा हो, और आगे उसे सब कनेक्शन लिए बैठे हैं, तो उनके कनेक्शन भी लिए हुए हैं, लेकिन वो गुण नहीं हो रहे जो इलेक्ट्रिसिटी करा करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है नहीं, वो तो कनेक्शन उसकी करके लटका बांध रखा है। तो इसी प्रकार ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करने वाले, जिनका आप कोई गुरु नहीं, जैसे श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, उनका कोई गुरु नहीं, यानी आगे कनेक्शन नहीं, जहां से पावर आनी थी वो तो कीकर का लठ था एक समझ लो, और उससे फिर ये इतने तार जोड़ दिए सबने, और किसी को खक नहीं हो रहा, सारे लुट पिट कर बैठे हैं घर पे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये कनेक्शन जोड़ कहाँ रखा है इन्होंने। अब दास ने बताया इनको कि वो खुद भूत बना बैठा है, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, तुम्हारी क्या यही दशा आपकी होगी जो उससे संबंधित रहेंगे, तो आपने त्यागना पड़ेगा उसको। और दास बताता हमारा कनेक्शन कहां से है। परमेश्वर कबीर देव जी जो जुल्हा धारण कहलाते थे, ये पावर हाउस है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और वहीं से हमारा पावर जुड़ा हुआ है।
आदरणीय गरीबदास साहब जी सीधे कबीर साहब से जुड़े हुए थे, उनके शिष्य हुए सीधे, परमात्मा ने आकर उनको सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा। उसके बाद गरीबदास जी के पास शीतल दास जी, और उसके बाद हमारे गुरु जी, हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ उस पावर हाउस से, कनेक्टेड तार हैं सारे, और वो पावर आपके पास पहुंच रही है। आप सबको लाभ होगा ना, कैसे हो, पावर का तो गुण है, वो लाभ देगी ही देगी आपको। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप जी अब सुखी भी होगे, बुराइयों से भी बचोगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं जब तक बच्चा अबोध रहता है, एक छोटे से बालक ने क्या देखा, पिताजी शराब पीता था, दादाजी भी घुट्टी लगाता था, दादाजी वो एक पशुओं का भूस भर रखा था तूड़ा एक कोठे में, दादाजी दूसरे स्थान पर शराब की बोतल पी के बाकी बची उसमें छुपा देता था, और पिताजी दूसरी साइड में छुपा देता था। बच्चे देखा करते थे। एक दिन उस बच्चे ने सोचा पिताजी पीओ, दादा पीओ, तो बढ़िया चीज होगी, तू भी पी ले। उसमें कीड़े मारने की दवाई थी, कोई विष था, वो बोतल भी उस तूड़े में दाब रखी थी। उस बच्चे ने हाथ उठ मारा कि छी कोई पावे वो मैं भी पीऊं। वह कीड़े के जो तेल था मारने के जो विष था वो हाथ लग गया, गाल का कप में पी गया। 5-10 मिनट बाद छौड़े पड़ मरिया पाया। सुना देखा वह बोतल धरी, कप रखा। तो पुण्यात्माओं, और जब उस बच्चे को ये पता हो जाएगा कि ये तो विष है, हाथ भी ना लावर, दूसरा नबीनों का दूर रहियो भाई, ये तो मर जाएगा इससे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये आगाह कराते हैं कि कौन सा विष है, कौन सा अमृत है। और जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, फिर बताते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे कहीं पर विष का कण भी गिरा हो और आपको पता चल जाए ये विष का कण है, कहते उस कण को भी कौन खाओगा, किरके को उठा के दूर गिर का होगा, मिट्टी में दाब देगा और हाथ धोएगा, कहीं हमें प्रभाव ना कर जाए। तो परमात्मा कहते हैं जैसे किरकार जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यानी भगवान के रंग में हम इसे रंग जाएंगे, और फिर होरी होरी माने खुशी खुशी होगी हमारे घर में। इस प्रकार हम इन बुराइयों से बचेंगे, और फिर सपने में भी नहीं कर सकते। सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, आपके आसपास भी कोई किसी का धन पड़ा होगा, विष दिखाई देगा, और कोशिश करोगे उसको उठा करके भाई किसका है, कहाँ पर है, आप या उठाओगे ही नहीं। और चोरी तो बहुत दूर की बात, मिलावट करना, रिश्वत लेना। किस लिए लेते हैं हम रिश्वत, किस लिए लेते हैं हम ये 2 नंबर का काम, किस लिए करते हैं। बड़ी कोठी हो, फिर दो बेटियां हैं, उनकी शादी करनी, उसमें कई लाखों रुपए का दहेज देना है। यही 2 कारण है हमारी ये, और बड़ी कार हो। ये 3 कारण है जो हमें इस सब बुराइयों की तरफ खींच रहे हैं। तो हमने अपने बुद्धिमत्ता के साथ और तत्व ज्ञान के आधार से इनको बिल्कुल कम करना है। अब लड़कियों को कैर बना रखा हमने, 2 बेटी होगी, सारा कुनबा रोने लग जाता है। क्या होगा, क्यों? क्योंकि उनके ब्याह पर खर्चा गणा करने लगे हम। ये समाज में बकवाद भर दी इन पिक्चरों ने। तो अब हमने इसको खत्म कर देना है। बेटी का ब्याह करना है, सिंपल वे से करो। विवाह तो भगवान करके भेजा है, संयोग वही जोड़ता है। माँ बाप 2-2, 3-3 साल धक्के खाए जाते हैं, संस्कार नहीं होता, परमात्मा 1 मिनट में कर देता है। तो वो मालिक का किया हुआ होता, उसको हमने सिर्फ उनको मिलन करना बच्चों का, परमात्मा की वाणी बोल दे और सिंपल साधारण तरीके से उनका विवाह करो जाओ, कभी कुछ नहीं दे। और बच्चों को भी ये ज्ञान हो जाएगा कुछ दिनों में कि परमात्मा देगा, उससे पूरा, उससे हमारा सफलता होगी। माँ बाप के दिए हुए से कभी सफलता नहीं होगी। अब हम कितना दे सकते अपने बच्चे को? ये क्या माँ बाप आजीवन उसको दे सकता है सारे इतना दहेज में? नहीं दे सकता। बच्चा अपना करे और खाओ, भगवान पर आश्रित रहे, फिर भगवान देगा, तब सफलता होगी। तो ये बकवाद हमने घर करी देखम देखा, अब इसको त्यागेंगे कति, सिंपल मकान बनावांगे। आज कोठी गार्डन पे 5-10 लाख रुपये की इधर उधर से कर लिए, कोठी बना दी हैं, और फिर मृत्यु होगी। वह कोठी नौकी न रहेगी। आप कुत्ता बन के उसकी गली में बैठा छाया में, और वहां भी ना बैठने देखो, आते मारेगा लठ।
तो हमने इतना ही काम करना है जो हमारा भक्ति में बाधक ना हो। हम सारा जीवन किले बनाने में, कोठी खरीदने के चक्कर में 100 पाप कर बैठते हैं, वो पाप हमारे साथ चले जाते हैं, वह कोठी और कार यहीं रह जाती हैं। तो इस ज्ञान के आधार से आप जी ने सबसे पहले तो हमने इस विवाह की क्रियाओं को बदलना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने इन कोठियों की जरूरत क्या है, एक सिंपल मकान बनाओ जो भगवान ने आपको दे रखा है, अवश्य बनाओ, ठीक गर्मी सर्दी से बचने के लिए। और समय की, वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, आपको कार भी चाहिए, मान ले स्पीड अच्छी होगी जमाने की, मोटरसाइकिल चाहिए, आप विश्वास करना परमात्मा आपको वो भी देगा। लेकिन सदुपयोग के लिए उसमें परमात्मा की कैसेट ला के चले, उसके अंदर भगवान की टेप चलावे, मालिक की चर्चा करता जावे और आवे, तो वो आपको सबको दे सकता है। मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन दुरुपयोग ना हो। और हमेशा परमात्मा देगा, उसी में सफलता प्राप्त होती है। और भगवान तो इस मिट्टी का सोना बना के दे दे आपको, पता नहीं कहां कहां से बरकत कर देगा। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छोड़ दिया, आप पर बरकत होगी। आपके रोग होना था वो लागत 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, अरे 100 रुपया की दवाई से मालिक ठीक कर देगा, बहाना सा करके, तो होगी बचत सारे शुरू। और पाप से दूना दुख होता बढ़ता चला जाता है। एक पैर में थोड़ा सा दर्द होया था एक व्यक्ति के, नौका टांग कट के पीछा छूटा, और अब नाम लेने के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि टांग कटती अगर तो 2 दिन लेट हो जाता था। अब वो टांग बच की 200 रुपये की दवाइयों से। तो पुण्यात्माओं, पुण्य और पाप के ऐसे फल अलग अलग बन जाते हैं। तो हम पुण्य करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ होगा, विधान है उसका। तो जो हानि ज्यादा होनी है वह थोड़े में टल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूड़ी होवा काटे में टल जा। यदि हमारे प्रारब्ध के अंदर मृत्यु होनी हो तो परमात्मा कहते हैं कांटा लग जाने से उसको इतने में ही आपके उस पाप को वो परमात्मा कैंसिल करवा देगा। तो इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। तो पुण्यात्मा, हमारे जो अध्यात्म गुरु थे वो तत्व ज्ञानहीन और हमारे सदग्रंथों से अपरिचित थे। पहले पवित्र हिंदू धर्म से पहले कोई मजहब नहीं था। जो कोई भक्ति या तो करता नहीं था, करता था तो वेदों अनुसार ही करता था। पवित्र हिंदू धर्म का उत्थान आदि शंकराचार्य जी से माना जाता है। आज से 2520 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उसके बाद ही ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। ईसा जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ, और उस ईसाई धर्म के बाद ही मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ। लगभग 1400 वर्ष उसको हुए हैं। हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ माने जाते हैं, पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, और हमारे जो आचार्य शंकराचार्य और ये मंडलेश्वर जो हिंदू धर्म के गुरुजन ये कहते थे कि हम पुराणों, वेदों और गीता अनुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों, वेदों और गीता जी का। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला। पुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब ये ज्ञान तो सबने पता है, किसी से पूछ लो तुरंत उत्तर दे देता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला, श्री कृष्ण जी ने बोला। पुण्यात्माओं, यदि इतना ही कहने से बात बन जाती तो फिर गुरुओं की आवश्यकता क्या थी इन सदग्रंथों को समझने की। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं कहीं पर भी। पुण्यात्माओं, ये वचन सुनोगे तो उठ पटांग लगेगी आपने, क्योंकि आप जी ने ऐसे गुरु मिले जिन्हें आज तक यो ज्ञान निर्णय करके बताया ही नहीं। जब तक हम सृष्टि रचना से परिचित नहीं होते तब तक हम इस
पॉइंट को नहीं समझ सकते जो दास अब क्लियर करने जा रहा है। सृष्टि रचना के विषय में स्वयं परमेश्वर ने आके बताया है कबीर साहब ने। यहां सृष्टि रचना तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट सदग्रंथों का दे करके और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया वो बताएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष है। 17वें श्लोक में जो कहा है कि उत्तम पुरुष है, तो वो परम अक्षर पुरुष है। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के गीता जी के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, ये सरपुरुष कौन है? ये स्वयं ब्रह्म है, ये काल है, ये गीता ज्ञान बोल रहा है। अक्षर पुरुष कौन है? जो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। इसलिए हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में इस पृथ्वी लोक पर विशेषकर 2 पुरुषों का, 2 भगवानों का रोल है। एक तो इस सरपुरुष यानी ब्रह्म का, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है, जिसने ज्ञान बोला। और दूसरा परम अक्षर ब्रह्म है, जो उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग चरमावि से विभर्ति अवय ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में। और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और इसका जो उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम नाम से ब्रह्म का है, ब्रह्म से ब्रह्मलोक में रहता है ब्रह्म। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। ये भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, ये गीता ज्ञानदाता कहता है। तो इससे सिद्ध है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाले से भी कोई और एक सुप्रीम पावर है। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन दे रहा? जो ये कह रहा कि मेरा एक ओम नाम है, ओम नाम ब्रह्म का है। और ये ब्रह्म कौन है? ये काल है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में यह कहता है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। अब पुण्यात्माओं, अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला, ये थोड़े से संक्षिप्त में सुनाएंगे। श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं है गीता जी के ज्ञान में। कैसे कि श्री कृष्ण जी युद्ध के पक्ष में नहीं थे इस महाभारत के युद्ध में, और 3 बार वो गए हैं शांति दूत बनकर, समझाने की चेष्टा की है कौरव और पांडवों को। लास्ट में यहां तक जब फैसला कर लिया कि भी एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली। तो पुण्यात्माओं, जो महापुरुष ये कहता हो कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्या फिर वो युद्ध की सलाह दे सकता है? नहीं। अब जब इसने देखा, किसने? इस काल भगवान ने
ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम अवय अनुतम यानी घटिया अटल नियम है। इससे घटिया और क्या होगा? जो पिता अपने पुत्रों के सामने नहीं आता उसमें कोई दोष है? तो इस कारण इस प्रकार वो स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं और मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपन मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं तो अव्यक्त रहता हूं और मुझे कृष्ण मान रहे हैं ये मूर्ख जन समुदाय। आई एम नॉट कृष्ण, गीता ज्ञानदाता कहता है। अब ये इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक है पुण्यात्माओं? ये काल जो है, जैसे आप जी ने श्री शिव पुराण के अंदर इस विद्वेश्वर संहिता के अंदर देखा, आपको दिखाएंगे, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इसी बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी के मैं तेरा जनक हूं, मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मैंने की है। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इसी बात पर इनका युद्ध हो गया। इसको समाप्त कराने के लिए इनके पिता, जिसने यह गीता का ज्ञान बोला, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म सदा शिव यही है। इसने इन दोनों के बीच में एक तेजो में लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, और बहुत लंबा चौड़ा, ये ऊपर नीचे घूमने लगे। उसका और छोर प्राप्त करने के लिए युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके खड़ा हो गया। फिर इनको समझाने लगा कि तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड, तुमने अपने आप को इस मान लिया, जैसा कि आपको बहुत बार दिखाया है दास ने। फिर ये कहता है कि पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को, कि तुमने जो दो डिपार्टमेंट जैसे उत्पत्ति और स्थिति का तुमने मुझसे प्राप्त किए तपस्या करके, इसी प्रकार दो कृत महेश्वर और रुद्र को ने प्राप्त किए मेरे से। तो इसका मतलब ये पांचवा है जो श्री शिव पुराण का ज्ञान और ब्रह्मा विष्णु को जो ज्ञान दे रहा है, यो इनका पिता है। और ये उसी विद्वेश्वर संहिता में इसी चैप्टर में कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसका सिमरण करो, इसका सिमरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर बोल रहा है वो काल है और वो शिव रूप बना के खड़ा हो गया। ऐसे ये छल करता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो विष्णु जी की महिमा गाने लग जाता है कि विष्णु जी आप ही भगवान हो, आप छुपाए हुए हो अपने आप को। इस प्रकार इनको भ्रम हो जाता है। और ये कैसे इसके कर्म अलौकिक हैं, अब आपको दिखाते हैं थोड़ा प्रमाण सदग्रंथों में। एक बार देवताओं का और असुरों का, राक्षसों का युद्ध हो गया और राक्षस विजयी हो गए, देवता भाग गए, मैदान छोड़ गए। देवताओं ने कहीं जाकर के इकट्ठा होकर भगवान विष्णु की आराधना की और ये विष्णु रूप धारण करके, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जिसने गीता बोली, ये वहां प्रकट हो गया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब नशे जैसी सामाजिक बुराई किसी परिवार में प्रवेश करती है तो वह घर को नर्क में बदल देती है। यही हुआ दिल्ली की गीता भारद्वाज जी के साथ। इनके पति के नशे की लत ने इनके जीवन को संघर्ष और पीड़ा से भर दिया था। इनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहीं। माइग्रेन और बवासीर जैसी बीमारियों ने उन्हें 20 सालों तक दवाइयों के सहारे जीने पर मजबूर कर दिया। गीता जी ने हर तरह की पारंपरिक पूजा साधना की, परंतु इन तमाम कोशिशों के बावजूद न इन्हें शांति मिली और न इनके परिवार को सुख मिला। लेकिन फिर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा ने
इनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। संत जी से जुड़ने के बाद इनकी हर समस्या का निवारण सहज में हो गया और नर्क भरी जिंदगी सुख में परिवर्तित हो गई। अब गीता जी और इनका पूरा परिवार पूरी तरह स्वस्थ है। तो आइए सुनते हैं गीता जी का साक्षात्कार, संत रामपाल जी महाराज की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता भारद्वाज है जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली बरवाला से हूँ जी मैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम जो मेरे ससुराल में जो भी भक्ति करते थे हम पहले वो सारी करती थी। मैं व्रत भी करती थी और हरिद्वार भी जाते थे, चंडी देवी पर मनसा देवी सब क्या जाते थे, सारे व्रत करती थी जी मैं। और जी हमारे घर में एक नाग देवता की कढ़ाई होती थी जी। जैसे हम दीवार पर एक नाग का सांप का एक चित्र बना के ना फिर सारे परिवार के खाना बना के और हम उसके सामने रखते थे। फिर हम उसकी पूजा करके फिर हम बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। दुआ जी हम करते करते भी मेरे घर में सांप घुस जाया करते जी। जैसे एक दिन तो जी मैं दरवाजे बैठी, इतना 2 लाठी कितना लंबा सांप मेरे पास में बैठा जी। कभी सांप मेरे घर में कांचड़ी छोड़ जाते, कभी सांप के बच्चे पाते जी। ये पूजा करते करते भी, नाग देवता की कढ़ाई करते करते भी मेरे घर में सांप बहुत ज़्यादा घुसा करते। मेरा आदमी शराब पीते थे जी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के मेरे जी। शराब पी कर रात को झगड़ा करते, बाहर निकाल देते सर्दी में। मैं दोनों बच्चों को एक शॉल में लपेट के गली में बिठा देता मेरे को। हम बहुत दुखी रहा करते जी। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन भी हो गया मेरे को, बवासीर भी हो गई और जी मैंने अपनी बच्चादानी भी निकलवाई। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जी। मेरी आंत में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने। मेरा सीटी स्कैन कराया, उन्होंने बता के आंत में वो कैंसर भी हो सकता है। जीटीबी हॉस्पिटल पंथ में मेरी जांच हुई तो वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक से नहीं समझ में आई डॉक्टरों का। डॉक्टर बोले कि दोबारा से सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। बहन जी आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करती थी उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। आप इतनी परेशान रहती थी कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गली में बैठ जाती थी। आपको माइग्रेन की समस्या हो गई, आपकी आंत में पानी भर गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? तो जी मैं जी बहुत दुखी रहा करती। तो मेरे पड़ोस में एक कमलेश भगत नहीं है जी, तो उसने मेरे को बोला तू सारे का इतनी दवाई खा ली, इतने धक्के खा लिए, तो एक मेरे पास पुस्तक है ज्ञान गंगा, तू वो पढ़। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। मैं उस किताब को पढ़ती थी और मैं रोती थी कि यो ज्ञान यो कहाँ था यो ज्ञान। इतनी दुखी थी कि मैं नू क्या करती, भगवान तो मैं इतनी पूजा करूँ भगवान थारी कि मेरी किस्मत आपने कौन सी स्याही कौन सी कलम पे लिखी है जो मैं इतनी पूजा करते हुए मैं इतनी दुखी हूँ। मेरा दुख क्यों नहीं काटते, तुम किसे भगवान हो। तो फिर जी मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मैंने ऐसा ज्ञान कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। जब उसके बाद मैं नाम दीक्षा 2011 में मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने गई। मैं उस दिन रात को बहुत आराम बहुत शांति से नींद आई। मैंने आश्रम में ही मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद मेरे दोनों बेटे भी जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे जो आंत में इन्फेक्शन था तो मैंने पंथ में टेस्ट करवाया। उन्होंने दोबारा मेरा सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोले कि आप आंत में इन्फेक्शन था, कैंसर तक जो डॉक्टर बताए थे कि कैंसर का शक था कि कैंसर मिल सकता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरे ऐसे ऐसे है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी भगवान पे विश्वास रखो और जो गुरु नाम मंत्र दिए हैं दीक्षा, तो जो भक्ति दी है वो भक्ति करते रहो। कि भक्ति करती रही तो मेरे जब डॉक्टरों ने दोबारा से सीटी स्कैन किया तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं जी 20 साल से मैं दवाई खा रही थी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। तो जी मेरे को माइग्रेन की बीमारी थी, मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में भी दिखाने गई, दवाई दी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दवाई खाई। सब वो जो बोलते जी फिजियोथेरेपी वो भी बहुत इलाज करवाया जी। सेक्टर 7 गुरुद्वारे के पास में वहाँ भी बहुत इलाज करवाया, शिकायत करवाने जाती थी जी। और मेरी नसें भी ब्लॉक रहती थी सारी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जब से मैंने ली है, मैं जब से उनका नाम जाप किया है, भक्ति करने लगी हूँ, जब से मेरे सारे रोग सारे दुख
कष्ट मेरे खत्म हो। जो बीमारियाँ जी मेरे 20 साल तक थी जी। जो मेरा छोटा लड़का होया ना जी, आज वो मेरा लड़का 23 साल का हो गया जी। जब से मेरा छोटा लड़का हो जी, मैं जब से बीमार चल रही थी। अब जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसके बाद जी मेरी सारी बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, आंत का इन्फेक्शन और जी नसें ब्लॉक रहती थी जी, मेरी सारी बीमारी अब दूर होगी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मन को शांति है जी। और जी मेरे घर बिल्कुल झील में गया हुआ था जी, इतना झील में था जी मेरा घर। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर बन गया, सारे घर में टैल पत्थर बन गए जी। ना मेरे घर में जी इतना ही तो पानी ऊपर छत पर पड़ा करता, इतना ही नीचे तो बारिश में भरा करता जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर अब बहुत अच्छा बन रहा है। भाई मेरा छोटा लड़का है तो उसको जी डेंगू हो गया था जी। तो डॉक्टरों से उसका टेस्ट कराया तो उसके 43 प्लेट रह गई थी कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका तो सारा खून बदलवाना पड़ेगा, दोबारा से खून चेंज करना पड़ेगा। तो जी मैं तो गुरुजी नाम दीक्षा ले रखी थी, मैं गुरुजी से अरदास करती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करवाई कि गुरुजी अगर तू सच्चा भगवान है ना तो मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मेरे बेटे ने बचा ले तू। तो जी 2 ही दिन के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बेटी भक्ति करती रह, भगवान पर विश्वास रख, मंत्र जपते रहो, मंत्र मत छोड़ना। मैं मेरा बेटा मंत्र करते रहे, बीमार था जैसे, फिर भी मेरा बेटा मंत्र करता रहा। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी जी मेरे बेटे की, 2 दिन में 2 लाख प्लेट बढ़ा दी। इस भगवान का, संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से हम माँ बेटा बहुत खुश हैं। पहले ऐसा था जी, मेरा आदमी शराबी था जी, तो मैं हमारे घर में आटा तक नहीं होया करता। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे घर में आगे से आगे राशन भरा रहे हैं। आज मेरे घर में ना तो बीमारी, टोटा भी सारा दूर हो गया, सारी बीमारी दूर चली गई। आज हम बहुत खुश हैं जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी संत रामपाल जी महाराज ने सर्वाइकल, माइग्रेन की समस्या और आंतों में इन्फेक्शन बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि आपके लड़के को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स 43 रह गई थी, उसको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया और अगले ही दिन एकदम उसकी 2 लाख प्लेटलेट हो गई बगैर कुछ खून चढ़ाए हुए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके बच्चों को भी जीवन दान दिया। आपके ऊपर दुखों का कहर टूटा हुआ था। तो जो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, वह भी किसी न किसी तरीके से दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भगत समाज से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई जैसे मैंने सारे के धक्के खा लिए थे जी, मेरी तो यहीं पर सारा रोग कटा, रोग का निवारण संत रामपाल जी महाराज की शरण आने से मेरा रोग निवारण होया है। कि आप भी इधर उधर भटकने से अच्छा है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। यहाँ इस पृथ्वी के सुख हैं ये तो गुरु संत रामपाल जी महाराज जरूंगे में देते हैं। और असली तो भक्ति मोक्ष की है कि हमारा जन्म मरण तो पीछा छूट जाए, ये भक्ति देते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? टीवी पे जी इतने चैनल आते हैं जी, सत्संग आता है तो नीचे एक पट्टी आती है जी, उसमें नंबर हैं, SMS करो जी और उन नंबरों पे अपना कांटेक्ट करो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।